हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम खुदाबंद के नाम आप सभी को खुदाबंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम खुदावन आपके हजूरी आपके निकट में आते प्रभु जी, और खुदावन हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में मौजूद और हाजिर हो, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदाबंद खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह, आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते और आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में तो जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदा है प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। हालेलुया। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में छुपा देते। दया कर, सारे महिमा आपको देते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ होशे नबी की किताब 7 अध्याय का 2 आयत को देखते हैं। तब भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। हालेलुया। इसलिए अब ये अपने कामों की जाल में फंसेंगी, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम नहीं सोचते हैं कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण करता है, और यहोवा हमारे हर एक अच्छे और बुरे कार्य को स्वर्ग से देखता है, क्योंकि यहोवा की आंखें सारी जगहों पर है। जिस प्रकार हम अपने घरों में या ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे को लगाते हैं ताकि हमारे ऑफिस या घर में चोरी ना हो, और चोरी हो तो जो चोर चोरी करता है वो दिख जाए, वैसे ही परमेश्वर की आंखें सीसीटीवी कैमरे है। परमेश्वर की आंखें हर एक मनुष्य को सदा निहारती रहती है। जिस प्रकार सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं होता, वैसे ही परमेश्वर की आंखें सदा खुली रहती है, और परमेश्वर हर एक मनुष्य को स्वर्ग से निहारता रहता है। हमारे हर एक कार्य को वो देखता रहता है, चाहे हम अच्छे कार्य करें, चाहे हम बुरे काम को करें। परमेश्वर हमारे सारे कामों को स्मरण करता है। हालेलुया। इस वजह से हम अपने ही कामों के जाल में फंसते हैं। हम जैसा कार्य करते हैं उनके अनुसार हमको आशीष मिलता है, और हम गलत कार्य को करते हैं तो हम उस गलत कार्य में फंस जाते हैं। हम वहाँ से निकल नहीं पाते, क्योंकि हम अपने काम के अनुसार उस कार्य से हमें आशीष मिलता है। अगर हम अच्छे कार्य को करते हैं तो हमें अच्छी आशीष मिलेगा, और अगर हम बुरे कार्य को करते हैं तो हमें बुरी आशीष मिलती है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, जो हमारे जीवन में दंड के लिए होता है। अपराधों के लिए दंड होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें हर वक्त भले कार्य, अच्छे कार्य को निरंतर करने की कोशिश करने, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमको निहार रहा है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बना रहता है। हालेलुया। हम मनुष्य से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। हम मनुष्य को झूठ बोलकर बहका सकते, भरमा सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को झूठ बोलकर
परमेश्वर को बहका नहीं सकते, परमेश्वर को गुमराह नहीं करते। अगर हम परमेश्वर को झूठ बोलकर परमेश्वर को गुमराह करने की कोशिश करें तो हम स्वयं अपने जीवन से गुमराह होते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने अपराधों को, गुनाहों को परमेश्वर के निकट में मानना है, स्वीकार करना है और हमें आगे अब अच्छे और भले कार्य को करते हुए हमें देखना है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, मेरे जीवित खुदा, मेरे अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और आप हमारे महान परमेश्वर हो। आप विलम्ब से कोप करने वाला सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो। इसलिए खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा, बड़ाई और महिमा को करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं हाजिर और मौजूद होता हूँ। कहा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस जगह में तो हाजिर मौजूद हो। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मेरे प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, मेरे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर। हमारे घर परिवार की, पूर्वज के सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर। अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आपका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहा है प्रभु जी। आज खुदाबंद मेरे मन में, हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज उन हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की भाड़ हम बांधता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दिए जा प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन में इस समस्या की सामर्थ्य को मैं जाने की घोषणा करता हूँ। यह परमेश्वर आपकी आग को लगाता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन तो हर एक लोगों के जीवन में बड़े से बड़े काम को कर चुके हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही को लेकर आपके भवन, आपके राज्य में आ चुके हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और आप हमारे जिंदा खुदाबंद खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो, आप हमारे सेनाओं की यहोवा हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी तारीफ करते, हर एक भाई बहन को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु राजा, दया कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष आने पाए। लोगों के जीवन से हर एक प्रकार के पूर्वज के श्राप बंधन तोड़ दे जाए। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने हथियार हमारे विरुद्ध में, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में बनाए जाते हैं प्रभु जी, उनमें से हर एक अंधकार के सामर्थ, हर एक दुष्ट की योजनाओं को जलाते, उनकी सारी युक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से विफल करते हैं, उनकी सारी योजनाओं को हम खंडित करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, क्योंकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। क्योंकि सचमुच में तुम महान परमेश्वर और
महान खुदाबंद, खुदा और बादशाहों के बादशाह हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सब के जीवन में अब तक जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं में हम सभी को शामिल कीजिए, उन योजनाओं को हमें दीजिए प्रभु जी। हम आपकी योजनाओं में, आपकी इच्छाओं में हम चलना चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। ओ महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। उनके आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को मांगता हूँ, भाड़ा को लगाता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना, हर एक अंधकार की सामर्थ, हर एक दुष्ट आत्माओं की सारी योजना यीशु के आग से जलाते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम आपकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। हम जहाँ भी जाए तो वहाँ पर उस जगह में मौजूद है प्रभु जी। इसीलिए खुदावन, हम चाहे अपने जीवन में प्रभु जी, चाहे गुनाह करें, पाप करे, अपराध करे प्रभु जी, लेकिन हम आपकी आत्मा से भाग नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर और आप हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी आंखें सदा प्रभु जी हर एक मनुष्य के ऊपर लगी रहती प्रभु जी, कि आप मेरे प्यार प्रभु जी राजा, हमारे हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करने वाले परमेश्वर हो। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी अपरंपार की आशीष हर एक भाई बहनों के जीवन में स्वर्ग से आशीष किए जाए प्रभु जी। हर एक प्रकार का पूर्वज के श्राप और पूर्वज के बंधनों को जलाता हूँ, यहोवा की आग से जलाता हूँ, यहोवा की सामर्थ्य जलाता हूँ, परमेश्वर यीशु नासरी की आग से जलाता हूँ। और पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं खुदावन, तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। और प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की घर परिवार में सुख शांति की सामर्थ्य को मांगते, सुख शांति की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक प्रकार के पूर्वज के बंधन श्राप को तोड़ते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पूरे परिवार को, घर को तेरे हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। एक एक भाई बहन की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल प्रभु जी, उनका मन हृदय बदल जाए तेरे वचन, तेरे कलाम के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप हमारे मन में और सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।